चुनाव में जब बिरसा मुंडा जेल में थे तो मैंने उन्हें याद दिलाया था, तो उनकी आंख से आंसू आ लालू यादव को। लालू यादव को मैं बिरसा मुंडा जेल में जाकर ये बात कहा था, 1 घंटा हमको बैठाया तो कहे कि तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं किया। जब लालू यादव जेल में थे गत जी चुनाव में, जी। तो पिछली उन्होंने बार चुनाव हाँ में तो आंख जेल से में। उनका आंसू रुका नहीं रहा था। वो बोले कि तुम्हारे साथ अन्याय किया हूँ, इसी का प्रतिफल है। घर आए थे, जी मेरे घर आए थे 12 अगस्त 1998 को। जी मेरे घर दही चूड़ा गुड़ खाए जी और कहे, क्योंकि पूरे बिहार में जब लालू जी ने ह्यूमन पॉलिसी शुरू किया तो मैं सदन के गेट पर धरना दिया था उस समय लालू को भगवान के ऊपर। आप विपक्ष के माननीय विधायक हैं श्याम बाबू यादव जी, उनसे भी मेरी बात जाकर पूछ सकते हैं। जी। वो वो चर्चा कर दिए हैं कि भगनान यादव को यदि तेजस्वी जी टिकट दे देते हैं तो मुझे क्षेत्र बदल देना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी और श्याम बाबू जी का बकिया उधेड़ दूंगा। ये लोग काम करने वाले नहीं हैं, निकम्मा लोग क्या बात करें। सभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, मात्र 8 महीने चुनाव को लेकर रह गया है और बिहार के 243 सीटों पर चुनाव होगा। एक बार फिर से जनता तय करेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। देखिए, यह चुनावी साल है, 2025 के आखिरी में चुनाव होगा। अब कई नेताजी सामने दिखाई देंगे, लेकिन आज हम जिस आरजेडी नेता के साथ बैठे हैं, यह सालों भर इसी तरीके से, देखिए सुबह का वक्त है और पीछे कई लोग दिखाई दे रहे होंगे। सभी पिपरा विधानसभा से ही अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और प्रतिदिन यहाँ चौपाल लगता है। सालों भर अपने क्षेत्र के लोगों की सहायता करते हैं, चाहे जिस तरीके से भी हो। लेकिन हम सीधे इनसे इनका पहले परिचय कराएंगे और बताएंगे कि आरजेडी के बड़े नेता हैं और पिपरा विधानसभा से दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, और पार्टी की नजर पड़े तो इस बार पिपरा विधानसभा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो सीधे हम बात करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार इनका एजेंडा क्या है, चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भाग्य नारायण यादव, पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ महुआ का निवासी हूँ। और मैं विगत 1985 से, जब मैं विपिन हाई स्कूल में टीचर था, एक शब्द कर्पूरी जी के कहने पर कोई वर्कर नहीं मिल रहा था। हमने वीआरएस लेकर सेवानिवृत्ति होकर के उस समय कर्पूरी जी के साथ हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बनी, नहीं जनता दल बनी 1989 12 अगस्त को। तब से हम लोग जनता दल के उस समय 1990 में हम चकिया प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष बने। 23 वर्षों तक हम निर्विरोध अध्यक्ष रहे। When the time I was the president of चकिया, जब मैं चकिया का अध्यक्ष था तो संगठन को इस तरह धारदार बनाया था कि किसी भी, मैंने भारतीय जनता पार्टी सरीखे किसी भी राजनीतिक दल का मैं एक वार्ड सदस्य नहीं जीतने देता था, सिवाय जनता दल को छोड़कर। राष्ट्रीय जनता दल बनी, उस समय भी मैं प्रखंड अध्यक्ष था चकिया का। और उसके बाद बहुत दिन हो जाने के बाद हम जिला अध्यक्ष का उम्मीदवार लड़े। उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष से मुक्त हुए, जिला कार्यकारिणी के सदस्य रहे। पार्टी की मजबूती कैसे हो, हमारे परम प्रिय तेजस्वी जी कैसे मुख्यमंत्री बने, इसके लिए दिनों रात हम लोग क्षेत्र में काम करते। अच्छा, एक और बात, 1985 से आप कह रहे हैं, एक लंबा समय हो गया, क्या इस बार टिकट को लेकर आपकी बात चल रही है? क्योंकि अभी हम आ रहे थे तो कुछ लोग आपके ही हैं जो कह रहे थे कि भैया को इस बार किसी भी कीमत में टिकट दिलाना है और विधायक बनाना है। देखिए, संगठन और वर्कर का अर्थ ही यह होता है कि एक दूसरे को गले लगाना। मैं अपने राजनीति की लंबी जीवन यात्रा में ऐसा लोगों को गले लगाया, इतना सेवा लोगों को दिया, मैं इतना लोगों का दुख दर्द बीमारी सबको बांटने का काम किया।
हमारी जो उम्मीदवारी है मेरे मन से नहीं है। कृष्णा रोसाटी ने कहा था कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनो तब इच्छा करो। तो उस योग्य हम लोग हुए, धरातल से उठकर यहाँ तक आए। हम राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं और इफ देयर पार्टी आर गिव टू टिकट फॉर मी, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, उम्मीदवार बनाती है, तो मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी का 300 वर्कर एक दिन में राजद ज्वाइन करेगा। यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। सभी जाति के लोगों का मेरा समर्थन है और सभी जाति धर्म वर्ग के लोग मुझे पसंद करते हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, इस बार तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ठोक ठका कर हम टिकट देंगे, सर्वे करा कर टिकट देंगे, जो जनता के बीच में रहेगा उसी को टिकट मिलेगा। तेजस्वी जी के इस बात के लिए मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि कम उम्र के होकर भी इतना अनुभव है उनके पास। उन्होंने जो ये सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए किया, एनडीए को भगाने के लिए किया, क्योंकि टिकट को लेकर ही बहुत सारी निष्पक्ष टिकट नहीं मिल पाता पार्टी में, बहुत सारी व्यवधाएं हो जाती थी, जिसकी वजह से टिकट की वजह से हमारी पार्टी का वोट हमको कम नहीं है, हम लोग डिफीट कर जाते हैं। तेजस्वी जी के सोच को मैं बहुत बहुत लाख लाख बधाई देता हूं कि यदि भाग नारायण यादव उस योग्य उनको दिखाई देते हैं तो उम्मीदवार बनावे। यदि भाग नारायण यादव से भी कोई अच्छा उम्मीदवार उनको मिल जाए और सीट जीत सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और तेजस्वी जी क्या कहें, मेरे प्रिय साथी, मुझे वो दिन याद है कि जब लालू जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और पार्टी जब सत्ता में फर्स्ट बार आई, हु इज द पर्सन ऑफ फर्स्ट मैन स्टार्ट टू ह्यूमन पॉलिसी ऑफ बिहार। वह पहला आदमी है साथी मेरे कि जिन्होंने ह्यूमन पॉलिसी बिहार में चालू किया था। अरे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, सोचो ह्यूमन पॉलिसी इट मीन्स आओ तुम भी वीडियो सीओ के नजदीक कुर्सी खींच कर बैठो। ये समानता का अधिकार लालू जी इस देश और दुनिया में, दैट इज द पर्सन ऑफ फर्स्ट मैन, वो पहला आदमी थे। उसी के उपज है तेजस्वी बाबू। तेजस्वी जी के दिमाग में ये बात है, दिल में, कि कैसे अंतिम पंक्ति के लोगों के बीच सरकार की सत्ता का लाभ पहुंचे, कैसे मेरा बिहार अपराध मुक्त बने, कैसे मेरा बिहार के सभी लोगों के चेहरे खिलते हुए दिखाई दे। उस व्यक्ति के दिमाग में यह सोच है और मैं समझता हूं कि जिस पहलू पर उन्होंने अभियान शुरू किया है, वह पहलू अगर चुनाव तक, टिकट तक कामयाब रहा तो तेजस्वी बाबू को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो हु इज द पर्सन ऑफ मेक ऑन द सीएम इन बिहार। अच्छा, एक और सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कल भी भागलपुर जब प्रधानमंत्री आए थे तो मंच से कह रहे थे कि याद है न पुराना दौर, कि शाम के 5 बजे के बाद कोई निकलता था, सड़क का स्थिति देखिए, बिजली नहीं था, अब लड़का लड़की रात के 10 बजे तक घूम रहा है। देखिए साथी लोग, आप लोग से मेरा आग्रह है, मैं आपको बता देता हूं 1990 से लेकर 2005 तक 5 जिले नक्सलवाद थे। मोतिहारी जैसे कारागार में मात्र 1200 कैदी रहते थे। आज नीतीश एनडीए इज द वेरी लाइव पार्टी, ये तो लबरा का जमात है। आज देख लीजिए बिहार के एक जेल में 7900 लोग हैं। क्या यही अपराध मुक्त बिहार है? अब इससे आंकड़ा लगाइए कि जिस दिन 1200 लोग कारागार में मोतिहारी जेल में थे, उस समय अपराध का आंकड़ा क्या था। आज 8900 लोग एक जेल में हैं, इस समय अपराध का आंकड़ा क्या होगा? देयर आर वेरी ग्रेट डिफरेंस बिटवीन। आप देख लीजिए, शाम को नहीं निकलता था। रे आज तो वो परिस्थिति पैदा हो गई है कि घर घर में डकैती करवा रहा है एनडीए ने। क्या जीएसटी मोबाइल पर, भोजन पर, दूध पर, पनीर पर लगना चाहिए? आपके घर से आपके पैसा को डकैती कर रहा है।
ये है भारतीय जनता अब तो पार्टी। कफन को भी जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। अब अब मैं क्या कहूं इस बात को। यदि एनडीए की सरकार रही तो हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ने पर भी जीएसटी लगेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल संघर्षशील है। ये आम आवाम की पार्टी है, ये लोगों की पार्टी है। आपने देखा होगा कि जब 64 रुपए पेट्रोल था तो सुषमा स्वराज, उमा भारती, रोको, आप फलना रोको चिल्ला रोको आंदोलन खड़ा की थी। जब 100 से पार करके अब पेट्रोल तो भाजपा के राज में महंगाई नहीं है। जब 300 रुपए गैस था कांग्रेस के पीरियड में, तो बहुत बड़ी माथा पर गैस का सिलेंडर लेकर पार्लियामेंट में सुषमा गई थी, और अडवाणी साहब। आज भारतीय जनता पार्टी के दौर में 1000 से 1200 तक का रेट है। क्या यह महंगाई नहीं है? उस समय मजदूर 100 रुपया कमाता था, उससे उसी में पूरे परिवार का भरण पोषण करके खेत बाड़ी लिखाता था, ईंटा गिराकर मकान बनाता था। 400 1000 रुपया मजदूरी लेकर भी उसका पेट नहीं चलता। ये हालात है इस राज्य की, ये परिस्थितियां है इस राज्य की। अच्छा, चुनावी साल है। अब तो कई लोग टिकट के दावेदारी पेश कर रहे हैं जो कभी क्षेत्र में भी नहीं दिखाई देते हैं। आप लोग जो सालों भर पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लगातार लोग सुबह से ही आपके यहाँ प्रतिदिन मिलने आते हैं, इसको लेकर आप क्या कहिए? दुर्भाग्य है, कभी कभी इसी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए तेजस्वी जी ने अभियान चालू किया। ये बात तो है, हम सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। और नेता लोग भी, बड़े बड़े नेता भी फोन पर पैरवी कर देते हैं वैसे लोग। बस इसका हम तो आपको बताए ना, कृष्णा रसोटी ने कहा था कि फर्स्ट रिजर्व देन डिजायर, पहले जोग्य बनो तो इच्छा करो। आप मेरे मित्र हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सीताराम येचुरी जी ने कहा था कि समाजवाद में जब पूंजीवाद प्रवेश करता है तो वहां देश की गरिमामय स्थिति का पतन हो जाता है। समाजवाद एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें पूंजीवाद का प्रवेश होना ही नहीं चाहिए। तो इस सब को लेकर तेजस्वी जी ने, अब रह गया जो तेजस्वी जी जो अभियान चालू किए हैं, उसमें मैं उनको बधाई देते हुए पुनः मैं कहना चाहता हूं कि जो पूरे बिहार के 243 सीट पर योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए। योग्य व्यक्ति का मतलब कि वह चुनाव जीत सकता हो, किसी के कहने सुनने पर नहीं। क्षेत्र की आवाज, जनता की आवाज, वर्कर की आवाज, मतदाता की आवाज को मानकर टिकट देंगे। कोई देयर इज नो एनी प्रॉब्लम क्लियर ऑफ दिस। अगर आरजेडी पिपरा से आपको टिकट देती है तो आप कितना जीत का सुनिश्चित करते हैं? मैं आपको बताया तो पहले, आरजेडी यदि मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं समझता हूं कि विपक्ष यहां रहेगा ही नहीं। आप विपक्ष के माननीय विधायक हैं श्याम बाबू यादव जी, उनसे भी मेरी बात जाकर पूछ सकते हैं। वो वो चर्चा कर दिए हैं कि भगनाइन यादव को यदि तेजस्वी जी टिकट दे देते हैं तो मुझे क्षेत्र बदल देना चाहिए। ये 4 दिन पहले की बात है, वर्कर मीटिंग बुलाए थे अपने आवास पर, वहां वो बोले कोई ऐसा उपाय लगाया जाए कि भगनाइन यादव को टिकट न मिले। उन्होंने बोला स्पष्ट, यदि उन्हें उम्मीदवार पार्टी बनाती है तो मैं चुनाव लगभग यहाँ नहीं लड़ूंगा। हम राधा मोहन जी से बात कर चुके हैं, संबाबू जी ने, भाजपा के विधायक ने ये बात बोला मीटिंग में अपना। अच्छा, मतलब इतना अभी से ही आपको लेकर अभी से उनको सदमा है, वो प्रयासरत है कि कैसे इनको टिकट ना मिले, दूसरा को मिले तो आराम से। अच्छा, तो भाजपा 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, कहते हैं कि सड़क देखिए, कई जगह पर पुल बनवाए, अभी सीताकुंड धाम को लेकर लगभग 13 करोड़ रुपया का स्वीकृति हुआ है। इनका बात करने लगूं कि तो भारतीय जनता पार्टी और श्याम जी का बकिया उधेड़ दूंगा। ये लोग काम करने वाले नहीं हैं, निकम्मा लोग क्या बात करेगा। मैं आपसे बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष लाल बाबू सिंह कुड़िया का, जब उनको हार्ट का बीमारी पड़ा, सांसद से लेकर कई विधायकों के पास गए, भाजपा के लोगों के पास, किसी ने हॉस्पिटल तक नहीं ले गया। हमको पता चला, सिर्फ हम सोचे कि राजनीतिक पार्टी जो हो अपनापन है। मैं वहां गया, देखा उनकी स्थिति बड़ी खराब, मैं लेकर उनको गया पटना।
वहाँ डॉक्टर के पास गया, उसने रेफर कर दिया दिल्ली में, वहीं से जहाज से लेकर उनको दिल्ली गया और वहां से 1 महीना लगा ठीक ठाक होकर के आए। कुड़िया गांव में जितने भी सवर्ण जाति के लोग हैं वो सब लोग पार्टी से जुट गए, भगनान यादव से नहीं, तेजस्वी जी से जुट गए। यही पार्टी हम लोगों का दुख सुख देखेगा। ये लोगों की बात क्या, निकम्बा लोगों की बात क्या करते हैं। कभी मिलन होगी, मैं इन लोगों का बकिया उधेड़ दूंगा। एक पैसा से लेकर कहाँ तक घुसखोरी, भ्रष्टाचारी और कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ से ये लोग क्या करते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समाज को दिग्भ्रमित करती है, झूठी आवाज, झूठी भाषा, झूठी बात बोलकर। जैसे ले लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी को धर्म एक व्यवसाय हो गया है, एक कमर्शियल एजेंसी बना दिया धर्म को, हिंदू धर्म को। इसी पर दुकान चला रहा है वो, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं। अच्छा, आप बोले हैं कि 1985 से आप आरजेडी के साथ हैं, यानी कि लगभग 30 साल, 40 वर्ष, 40 बरस, 40 साल में आप लगभग कितने हजार लोगों को आरजेडी के साथ जोड़ दिए होंगे? मैं तो गिनती नहीं किया हूं। जब मैं पार्टी अध्यक्ष बना, तपसी मुखिया, अलाउद्दीन खां, भोला यादव रूप महल सिनेमा हॉल, सीताराम यादव मुखिया खरकी कुआं, बैनाथ राय मुखिया चकवारा, जमुना जी मुखिया रामकरण पकड़ी, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में, अब सब मजबूत मजबूत लोग। और एक एक आदमी को हम दरवाजे पर जाकर आग्रह विनती करके लालू जी की लोकप्रियता को समझाकर, संदेश को समझाकर मैंने पार्टी में जोड़ा। शिवपूजन सिंह, समझे कि नहीं, लाल बहादुर आर्या, ऐसे ऐसे महान लोगों को पार्टी में जोड़कर तब पिपरा में संगठन को मजबूत किया। और जब संगठन मजबूत हुआ तो मैं लालू जी से टिकट मांगा, चूंकि रिजर्वेशन एरिया था ही। लालू जी ने सहदेव पासवान जी को टिकट दिया। उत्तर बिहार में सबसे अधिक वोट से पिपरा में मैं जीतवाया 2 टर्म। उसके बाद सतीश पासवान जी को टिकट दिया, सबसे अधिक मतों से जीतवाया। सब लोग कहता था उम्मीदवार सहदेव पासवान, सतीश पासवान नहीं है, भगनान यादव जी देता था लोग वो। हालांकि सब लालू जी की कृपा थी, जीता। जब गठबंधन का मामला आ गया, पिपरा विधानसभा कभी महागठबंधन में, कभी महागठबंधन में, कभी जेडीयू को सीट चला गया, कभी कम्युनिस्ट को चला गया, कभी किसी को चला गया। विगत 20 वर्षों से सीट कन्वर्टेशन के वजह से हम चुनाव हारते हैं, क्योंकि उन पार्टियों का कोई बेस नहीं है, एक वर्कर नहीं है, इसी में गड़बड़ा गया। तो चाहते हैं कि इस बार पिपरा विधानसभा आरजेडी के खाते में है, आरजेडी के खाते में आए। और मैं पूरे बिहार में दावा करता हूं, तेजस्वी से प्रार्थना करता हूं कि राजद में सीट लेकर योग्य उम्मीदवार को यदि टिकट दे तो मैं समझता हूं बिहार में ही पहला सीट हो जाए जो 1 लाख वोट से जीतेगा। तो इतने सालों से आप हैं, इतने लोगों को आप सहायता भी किए हैं, तो फिर टिकट पर आपका भी तो हक बनता है। अब मैं क्या कहूं, टिकट पर लालू यादव से जाकर आप कह तो सकते हैं। लालू जी मेरे घर आए थे, जी। मेरे घर आए थे 12 अगस्त 1998 को। जी। मेरे घर दही चूड़ा गुड़ खाए जी। और कहे, क्योंकि पूरे बिहार में जब लालू जी ने ह्यूमन पॉलिसी शुरू किया तो मैं सदन के गेट पर धरना दिया था। उस समय लालू को भगवान की उपाधि दिया, मैं लालू भगवान कहता था हूँ, कहता भी हूँ। तो लालू भगवान मैं रखा था उनका नाम। तो सदन के गेट पर जब आवाज शुरू किया मैंने, शरीयतपुर चीनी मिल उद्घाटन में वो आए और मुझे फोन किए कि मैं तुम्हारे घर खाऊंगा। और वो आए थे 12 अगस्त 1998 की बात मुझे याद है, तारीख तक याद रखे हुए। जी। क्या कहते हैं, संध्या 3 बजे। और और यहाँ दही चूड़ा और गुड़, उनका गुड़ प्रसिद्ध था, चीनी नहीं खाए, गुड़। और 1200 लोग से ऊपर थे, सभी लोगों को मैंने जलवा। और उन्होंने कह कर गया कि भगवान तैयारी करो तुम्हें मैं उम्मीदवार बनाऊंगा। यहाँ सब लोग के बीच में कह कर गया। लेकिन अब क्या जाने परिस्थितियां उनको क्या आई नहीं आई, अब तो हम लोगों के अभिभावक हैं। अच्छा, तो इस बार पटना जाकर आप इतना साल पुराना बात याद दिलाएंगे? मैं
इसके पहले चुनाव में जब बिरसा मुंडा जेल में थे तो मैंने उन्हें याद दिलाया था, तो उनकी आंख से आंसू आ लालू यादव लालू यादव को मैं बिरसा मुंडा जेल में जाकर ये बात कहा था, 1 घंटा हमको बैठाए तो कहे कि तुम्हारे साथ मैं अच्छा नहीं किया। जब लालू यादव जेल में थे इस गत चुनाव में, तो उन्होंने पिछली बार चुनाव हाँ, में तो आंख से उनका आंसू रुका नहीं रहा था। तो बोले कि तुम्हारे साथ अन्याय किया हूँ, इसी का प्रतिफल है, अब ऐसी गलती नहीं होगी, सीट तो मैं माकपा को दे दिया। हम कहा कि ये वस्तु आप हमारे नेता हैं, रहेंगे। मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरे घर कैलाशपति मिश्रा 3 बार आए थे जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कि यादव में कोई प्रखर वक्ता नहीं है। जब नित्या जी, सुरेंद्र यादव जी, ये श्याम बाबू जी, चाहिए कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, वो 3 बार मेरे घर आए। मैंने कहा कि नहीं, मैं लालू भगवान को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा था कि अवसर मत खोइए, आपको पछताना पड़ेगा। खैर उसका कहा हुआ तो पूरा हो गया, लेकिन मैं सिद्धांत से समझौता नहीं किया। अच्छा, अगर उस वक्त आप भाजपा के साथ जाते तो आपको यहाँ से टिकट मिल रहा है? टिकट का, आई वाज मेक ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर इन इंडिया, मैं उसका तब आप कभी हमारा कार्यक्रम किसी मंच पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई लीडर्स है उत्तर बिहार में। अच्छा, आरजेडी के एक और बात ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, आरजेडी के कई नेता से हम बात किए हैं, आप शिक्षक रहे हैं, आरजेडी पर एक बड़ा आरोप है, आप भी जानते हैं कि गमछा वाला पार्टी है, कहता है लोग कि गमछा वाला पार्टी है। फिर आप लोग जैसे लोग भी यहाँ पर शिक्षित हैं सब तरह से। कहने वालों की बात मैं क्या कहूँ, कहने वालों ने तो भरत जब अयोध्या का राजा बना तो कहा कि भैया डगड़ा में एथी लेते थे टैक्स, ज्यादा लोगों को कष्ट होता था, वो डगड़ा पलट कर लेना चालू किया, डगड़ा पलट दिया कि 2 एगो अनाज टिकेगा। और जब राम वनवास से अयोध्या के राजा बने तो पूछे कि भरत ने अच्छा राजपाट चलाया, आप लोगों को कोई कष्ट नहीं न है? तो वहां के लोगों ने कहा कि भरत के अहुना से बाचल बानी से तो ठीक बना। इस तरह के कमेंट करने वाले लोग हैं। राजद गमछा की पार्टी है, कहने वालों को मैं क्या कहूं, अब असंसदीय मर्यादा के विरुद्ध बात कहा जाएगा। उन लोगों की सोच को मैं अच्छी तरह जानता हूं। हमारे समधी हैं हुकुमदेव नारायण यादव, झंझारपुर मधुबनी से 7 बार सांसद हुए, तो शादी ब्याह कार्यक्रम में आते थे। एक दिन रात में उस छत के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, 10-15 साल पुरानी बात। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित पार्टी है, संवेदना युक्त पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है, फिर भी आप इसका बहुत ये करते हैं, कैसे आप लोग आ जाते हैं? तो एक लाइन में बउआ वो कहा, समधी साहब हमारा, ओ भगनान जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास की चर्चा ना कल जाए, मीटिंग में सिर्फ ये बतावल जाए कि समाज दिग्भ्रमित कैसे होगा, भावनात्मक कैसे होगा कि वोट हमको देगा, यही ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, तो ये बात तो अंदरूनी कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज कह दिया आपको। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं इस बार के विकास के नाम पर आप लोग वोट दीजिए। तेजस्वी बात कर रहे हैं 2,500 रुपए अगर हमारी सरकार आई तो माई माई और बहन जितना है बिहार में उसको देंगे। 400 से 1500 जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव के समय तो जुमलाबाजी ऐसा नहीं है, तेजस्वी जुमलाबाजी नहीं करते। आपको याद होगा गत विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा। उस आदमी का ये देख लीजिए, उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मित्र है उसका मानदेय बढ़ाऊंगा, टोला सेवक है, ये है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा दीदी है, सबका। जब 17 महीनों के कार्यकाल में नीतीश का 17 साल का कार्यकाल आप लोग अपने पलड़ा पर तौल लीजिए, अपने पलड़ा पर आप माननीय पत्रकार लोग तौल लीजिए कि तेजस्वी जो कहता है सो करता। देखिए, लालू जी ने गरीब रथ क्यों शुरू किया? उसके हृदय में बसा था कि बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग तो एसी में जाते ही हैं, मेरा गरीब कैसे एसी में जाएगा? जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एसी कोच गरीब रथ शुरू किया था। उसी प्रकार से तेजस्वी जी के हृदय में ये है कि क्या 400 रुपए में खैनी का दाम भी उस गरीब का
चाय का दाम भी होगा। उसकी आत्मा में ये सोच है कि 400 से काम नहीं चलेगा, इसको 1500 रुपया हम कर दें ताकि वृद्धा पेंशन 1500 रुपया मिले तो कुछ लोगों का काम चल जाए। इस तरह का सोच है उस व्यक्ति का कि हम 50,000 रुपया 1 लाख रुपया का वेतन लेकर हम परिवार चलाने में परेशान हो जाते हैं कि 400 में एक व्यक्ति का परिवार कैसे चलता है। सोच को देखिए। आप हम सब एक दिन बूढ़ा होंगे, यह अभियान हम सबके लिए लाभदायक होगा। अच्छा, तो अब जाते जाते आप पिपरा विधानसभा के क्षेत्र के लिए और यहाँ के जो जनता है उनके लिए क्या कहिए, कैमरा पर देखिएगा। पिपरा के बारे में तो आप सब सर्वविदित होंगे। पिपरा पहले पिपली कानन के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महात्मा का जन्म पिपरा की धरती पर हुआ। अगर पिपरा विधानसभा में यहाँ के मतदाताओं से अपील है कि अपने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मानकर लोग जन समर्थन यदि किया तो पिपरा का बनावट कल देखने में दूसरा ही मिलेगा। मैं अपने से समझता हूं पिपरा विधानसभा में 6,62,853 लोग, 4,23,029 मतदाता, 384 बूथ में। मैं समझता हूं कि यदि यह समर्थन मिला तो आने वाला दिन पिपरा के लोग बहुत गौरवशाली होंगे। सबके चेहरे खिले हुए दिखाई देंगे, सब लोगों के मुंह पर मुस्कान का मौसम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप आरजेडी नेता भाग्यनारायण प्रसाद यादव को सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से अपनी कहानी से लेकर और इतने लंबे समय से आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, एक एक चीज बारीकी से उन्होंने बताया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 100 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।